नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, जो कि आपका चैप्टर है मित्रता। और आप लोगों को ये तो पता ही हो गया होगा कि जो मित्रता है, मित्रता के लेखक कौन है। तो मित्रता के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक चीज की जो हमने 10 क्लासें भी करवा दी हैं, 10 क्लासें करवा दी हैं हिंदी की, और उन क्लासों को जाकर के देख लें। चलिए तो देखते हैं कि कौन सा हम महत्वपूर्ण जो मेरा गद्यांश है, ये क्लास 3 रहेगी, ये क्लास 3 रहेगी। और किसकी क्लास 3 रहेगी? जो कि आपका चैप्टर है मित्रता। मित्रता जो आपका चैप्टर है मित्रता की हमने 3 क्लासें करवा दी हैं, और इन तीनों की तीनों क्लासों को जाकर के देख लें। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है, और काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है। चलिए, इसमें क्या कहा गया है कि जब एक बार, मतलब कि एक मनुष्य के बारे में बात हुई है, एक मनुष्य और एक कीचड़ की बात हुई है। यहाँ पर देखिए कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है। कीचड़ का मतलब आप लोग जान गए होंगे, कीचड़ मतलब बुरी संगत है। जब एक बार मनुष्य अपना जो पैर है वो बुरी संगत में डाल देता है। जब एक व्यक्ति, यहाँ पर विस्तार से कहा भी गया है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है, कहने का मतलब जब मनुष्य बुरी संगत में पड़ता है, इस तरीके से कहा गया है, और इसको याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तब फिर यही नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। और जब वो बुरी संगत में पैर रखता है तब वो ये नहीं देखता कि वो पैर किस जगह पर रख रहा है, और उसको यह नहीं ज्ञात होता है कि वो बुरी संगत में है कि अच्छी संगत में है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, और धीरे धीरे वो उन बुरी बातों में फंसता हुआ चला जाएगा। चलिए, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम्हें सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। और आगे देखते हैं, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। जो तुम्हारा मन है वो तुम्हारा भले बुरे की ओर लगेगा, और जो तुम्हारा मन है वो भले बुरे की पहचान नहीं कर पाएगा। चलिए, अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। ये देखिए, बन जाओगे लिखा है। अंत में हृदय को उज्जवल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो। और आप देख सकते हैं कि ये जो गद्यांश है कितना महत्वपूर्ण गद्यांश है, और किन किन एग्जामों में पूछा गया है। 2012, 2014, 2016, 2018। और इस गद्यांश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम आपको प्रश्न भी दिखा दें, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा इस गद्यांश से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। और फिर जो नेक्स्ट हमसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, और नेक्स्ट प्रश्न को भी याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। चलिए और आगे देखते हैं। फिर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, तो आ नंबर में बात होगी पाठ के लेखक का नाम लिखिए, और बा नंबर में बात होगी रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, और सा नंबर में बात होगी, सा नंबर में हमसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे कि कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। तो 1 नंबर का ये पूछा जाएगा और 1 नंबर का ये पूछा जाएगा। ये दोनों मिलाकर 2 प्रश्न बन जाएंगे। चलिए, तो 2 नंबर का ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसका गद्यांश हम बात कर चुके हैं, गद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं, और उस गद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि उसका संदर्भ क्या है, संदर्भ कैसे लिखेंगे। और आप लोग संदर्भ लिखना भी स्टार्ट कर दें। और चलिए, संदर्भ देखिए क्या है। तो लिखेंगे, संदर्भ के बारे में बात करेंगे, और आप लोग संदर्भ लिखना स्टार्ट कर दें। तो प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, अब बचे 4 नंबर। अब 4 नंबर में आपको व्याख्या करनी है।
अब 4 नंबर में देखिए आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या किस तरीके से करनी है? व्याख्या हो सकता है आपको जो गद्यांश दिया जाएगा, आप इसमें से देखिए, आप हो सकता है इसमें से आप कहीं से भी बना कर लिख दें। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, यहाँ से किसी में भी बनाकर लिख सकते हैं आप, और जितना अच्छी राइटिंग से लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए और देखते हैं कि हमने इसकी व्याख्या किस तरीके से की है, और अपनी तरफ से हमने काफी रिसर्च करके व्याख्या की है। चलिए तो इसकी व्याख्या देखिए कैसे करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बुरी संगत कीचड़ के समान है। देखिए ऐसा हम आपको समझा भी चुके हैं, और जो आपका हमने भी गद्यांश में हमने आपको ये भी पढ़ा भी चुके हैं कि जो एक बुरी संगत है वो कीचड़ के ही समान है। चलिए, और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और देखिए, इस कीचड़ से हमेशा बचकर रहना चाहिए, मतलब बुरी संगत से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना यह हमारे आचरण को दूषित कर देता है। यहाँ पर कीचड़ की बात जो हो रही है वो किससे हो रही है? जो कीचड़ की बात हो रही है वो बुरी संगत से बात हो रही है ना। कीचड़ बुरी संगत एक ही बात है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बुरी संगत कीचड़ के समान है। फिर आगे कहते हैं कि इस कीचड़ से हमेशा बचकर रहना चाहिए, वरना यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है, इस महत्वपूर्ण गद्यांश को याद रखेंगे। और फिर हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे। वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे और आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, कि यदि मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि यदि अगर मनुष्य एक बार, देखते हैं यहां से लिखिए, यदि मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और कलंकित हो गया तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है। अगर वो कलंकित हो गया, अगर वो बुरा बन गया, तो वो बुरा बनने से कोई नहीं डरता। उसको जो भला बुरा कहे उसको उससे कोई मतलब नहीं। और आगे देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है। और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा भी नहीं करता है। जब लोग उससे भला बुरा भी कहते हैं तो उसमें वो कोई घृणा नहीं करता है, और ना बुरा कहने से चिढ़ता है। अगर उससे कोई बुरा कहता है तो वो नहीं चिढ़ता है। चलिए, ये हम 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के हो गए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, देखिए, और इसको अभी हम हल कराएंगे कि कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। अब आप लोग इसका मतलब भी समझ गए हैं कि कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। चलिए इसका भी आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए सा का पहला, ये देखिए कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। तो कुसंगति में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने भले बुरे की पहचान नहीं कर सकता है, इतना लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, सा का दूसरा, देखिए सा का दूसरा प्रश्न क्या है, देखते रहिए। सा का दूसरा प्रश्न क्या है कि विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी आंसर देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है, अतः वह बुराई में डूब जाता है। तो चलिए, हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया कि महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, जो कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया था, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।